ये क्या मजाक चल रहा है राहत? क्या तुमने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझा है? अब तुम्हारे परिवार में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गया सुकून, और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नाहर, तुम सच कह रहे हो? हाँ सुकून, मैं तो अंधेरे में भाग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ और किससे भाग रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार यहाँ है, मेरी रूही का शरीर यहाँ है। हाँ, रूही की रूह जरूर नहीं है, लेकिन तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, बेहद प्यार करती हो। इनफैक्ट रूही से ज्यादा प्यार करती हो। अब रूही भी नहीं रही तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। नाहर, तुम सच कह रहे हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं सुकून, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो मैं हार गया और तुम जीत गए। चलो शादी कर लेते हैं सुकून। जो समझने को इसे लगते हुए नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। रूही, रूही, तुमने ही लाइट्स ऑफ की थी ना? थैंक यू रूही, थैंक यू। लेकिन ऐसे छुपने से सुकून से छुटकारा नहीं मिलेगा हमें। तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं नाहर जी, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। देखो मैं तुम्हारी चूड़ियों की आवाज तो सुन पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, और ना तुम क्या बोल रही हो वो समझ पा रहा हूँ। देखो मेरे पास दो प्लान है, ठीक है? अगर तुम्हें प्लान सही लगे तो तुम 2 बार चूड़ियां खनकाना, ठीक है? और अगर सही नहीं लगे 1 बार। ठीक है नाहर जी। अच्छा ठीक है, मेरा पहला प्लान, हम सुकून की बात नहीं मानते, उसकी शर्त नहीं मानते, और जैसे तैसे हमारे परिवार को उसकी चंगुल से बचाते हैं। ये चलेगा? नहीं नाहर जी, ऐसा कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम जरूर उठाएगी। नहीं, ये प्लान सही नहीं। मतलब तुम्हें ये प्लान मंजूर नहीं है? तो ठीक है, मेरा दूसरा प्लान सुनो। दूसरा प्लान ये है कि मैं सुकून से शादी करने के लिए हाँ बोल देता हूँ। उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, हम दूसरा प्लान बना पाएंगे। ये तुम्हें मंजूर है? हाँ, ये सही रहेगा। इससे हमें वक्त भी मिल जाएगा और सुकून हमारे परिवार पर अत्याचार भी नहीं करेगी। रूही, हाँ मतलब तुम्हें मंजूर है, ठीक है? मैं सुकून से शादी करने का नाटक करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब मैं जाके सुकून को संभालता हूँ, आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है? ठीक है ना। तो खुश हो ना तुम? खुश? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे होने वाली सासू माँ, देखिए घर में नई खुशियाँ आने वाली है। चलिए चलिए, आप मेरे साथ फुगड़ी नहीं खेलेंगी? अरे आप ऐसे खड़े ही क्यों हैं? आपके बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी है। चलिए मेरे साथ फुगड़ी खेलिए। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे सुकून, मैं सोच रहा था कि
अब देखो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, तुम मेरे परिवार को वशीकरण से मुक्त कर दो। मैं चाह रहा था कि सब होश में रहे और हमारी शादी हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुक्त कर दो ना हाथ। हाथ छोड़ो सासू माँ। छोटी माँ, मम्मा अब ठीक हो? वशीकरण हटा दूंगी ना, पर तब जब तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे। वो क्या है ना, अगर मैंने अभी वशीकरण हटा दिया तो बेवजह तुम्हारे परिवार के लोग हमारी शादी में खिटपिट करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में कोई कुछ भी बोले। इसीलिए जब एक बार तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दोगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये सुकून तो सिंदूर लगवा कर ही मानेगी। ओके। सिंदूर, सुकून के वशीकरण से परिवार को मुक्त करने के लिए हनुमान जी का सिंदूर ही चाहिए। मुझे हनुमान जी के मंदिर से जाकर सिंदूर लाना होगा। हनुमान जी, पिछले बार मैंने आपके सिंदूर की मदद से सुकून का नाहर जी के ऊपर से वशीकरण हटाया था। इस बार भी आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने परिवार पर से सुकून का वशीकरण हटा पाऊं। अरे ये सिंदूर की थाल हवा में कैसे उड़ रही है? और ये कहाँ जा रही है? नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ओहो, मैं हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहा हूँ? भूत तो खाली सिंदूर की थाली ले गया। ये कोई भूत नहीं, ये हनुमान जी का ही कोई भक्त है। जय हनुमान जी, जय श्री राम। इतनी मुश्किल से सब अच्छा होने जा रहा है। जिस प्यार के लिए मैं सालों तरसी हूँ, वो प्यार अब मुझे मिलने जा रहा है। मेरी शादी मेरे प्यार से होने वाली है। पर ये चेहरा, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मेरा चेहरा इतना सुंदर है, फिर भी मुझे इस सांवले चेहरे के साथ शादी करनी पड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। अपनी शक्तियों से मैंने चंद पल के लिए सही लेकिन रूही के शरीर में रहकर उसकी इस शक्ल से छुटकारा तो पा लिया। अब कम से कम इस चेहरे में मैं खुद को देख तो पाऊं। आखिरकार नाहर मेरा होने जा रहा है। रूही के साथ सारे बंधन तोड़ के मेरे साथ 7 जन्मों के लिए बंधने जा रहा है। अब ये बात बताकर मैं रूही के जख्मों पर नमक तो छिड़कूं। तेरी आत्मा को तो मैं पहले ही कैद कर चुकी हूँ रूही। अब तेरे प्यार को भी हासिल करने जा रही हूँ। नाहर ये मान गया है कि तू मर चुकी है और तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। नाहर मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। हम शादी करने जा रहे हैं। मैं मिसेस नाहर गोयनका बनने जा रही हूँ। अब वो क्या कहती थी तू? सिंदूर की ताकत, मंगल सूत्र का अटूट बंधन,
और वो क्या कहती थी वो? हाँ, मन सुंदर। बड़ा तू अपने सुंदर मन का गुणगान गाती थी ना। देख, नहार ने मुझे मेरे इस मन के साथ ही स्वीकार कर लिया। तू हार गई रूही, तू हार गई। ये रूही इस बोतल के अंदर तो है ना? अचानक बोतल का धुआं कैसे कम हो रहा है? ये रूही कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हे भगवान, सुकून को अगर शक हुआ कि मैं बॉटल से बाहर आ गई हूँ तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।